हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राजेश मरकाम। आप सभी को हमारा स्टोरी मोटिवेशनल चैनल में स्वागत है। मेरे साथ में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां कहानी माध्यम से आप लोगों को मोटिवेशन सुनने को मिलेगा। आदमी जीवन का अन्य नाम होता है संघर्ष। आदमी इस धरती पर आंखें खुली इतने ही समय से होता है संघर्ष। वो है स्कूल में, कॉलेज में और नौकरी क्षेत्र में या बिजनेस क्षेत्र में। आदमी को ऐसे करने के लिए समस्या का सामना तथा संघर्ष का सामना। जो आदमी संघर्ष नहीं किया है वो उसके जीवन में कोई भी प्रकार का सफलता नहीं पाया है। कारण संघर्ष से जातायत हुआ है सफलता। संघर्ष या सफलता एक कॉइन से दो जैसा। आ जाओ, आज मैं आपको सुंदर कहानी सुनाऊंगा। इस संघर्ष के साथ में जुड़े हुए एक सुंदर कहानी, 2-3 मिनट का कहानी। इसको सुनने के बाद आप संघर्ष को अपना साथी बनाओगे। एक किसान था जिसका जीवन भर कंप्लेन था भगवान का प्रति। वह भगवान हमेशा किसानों के लिए अन्याय करते हुए, जिस समय धूप जरूरत उस समय प्रचुर बारिश दे रहे हैं, जिस समय बारिश जरूरत प्रचुर धूप दे रहे हैं, भरपूर हवा बढ़ रहा है, किसान कुल हंगसंग हो रहे हैं। वो किसान मरे हुए हैं। वो किसान मरने के बाद वो भगवान को मुलाकात किया। देखकर कहा, हे ईश्वर, आप किसानों को बहुत कष्ट दे रहे हैं। अब कृपया दया करके मुझे इस संसार में चलने के लिए कुछ दिन दीजिए। थोड़ा कम से कम इस किसानों को मदद करूंगा। भगवान का मना करने के बाद भी किसान संसार को चलाने के लिए कुछ दिन का दायित्व लिया था। जिस समय खेती के लिए धूप जरूरत है वो बहुत धूप दिया था। जिस समय खेती के लिए बारिश जरूरत है वो बहुत बारिश दिया था। तथा जिस समय हवा का अपेक्षित था हवा भी दिया था। सुंदर फसल हुआ, सब किसानों खुश हुए हैं। जब फसल काटने का समय आया, दिखाई दिया वो अनाज अंदर से एक भी दाना नहीं निकला था। वह आश्चर्य हुआ था तथा ईश्वर को सवाल किया था, हे ईश्वर, मैं जिस समय धूप जरूरत धूप दिया हूँ, जिस समय बारिश जरूरत उस समय बारिश दिया हूँ, जिस समय हवा जरूरत उस समय हवा दिया हूँ, ये सही है? क्यों ये हो गई? बहुत ज़्यादा सुंदर अनाज से अंदर एक भी दाना नहीं है। भगवान उस समय कहे थे, मैं गर्मी दिन पे बारिश देता हूँ, बारिश दिन पे तेज गर्मी देता हूँ, प्रचुर धूप देता हूँ और बीच बीच पे प्रचुर हवा भी देता हूँ। प्रति किनारा पर्यावरण में जिस समय जो चीज़ जरूरत नहीं, जब वो चीज़ माड़ होती है, जब वो समस्या पैदा होती है, वो अनाज उस समय संघर्ष कर रहा था। अपने उस अनाज को संघर्ष करने नहीं दिया, इसलिए अंदर से खोखला हो गया, खाली हो गया। मानव जीवन में ऐसा ही होता है। यदि कोई एक आदमी को, कोई एक बच्चे को जीवन का सब अपेक्षित चीज़ें मिल गया, वो जीवन में अवश्य असफल होगा। क्योंकि
उसने जीवन के लिए लड़ना नहीं सीखा, समस्याओं से निपटना नहीं सीखा, समस्या से नहीं लड़े, वो ज़रूर अंदर से खोखला हो जाएगा। आप देखा होगा एक पत्थर में सुंदर मूर्ति बनाया गया होती है। वह पत्थर को हथौड़ा तथा निहान का गंभीर मार झेलना पड़ता है। अगर वो पत्थर वो हथौड़ा तथा निहान का कष्ट तथा मार नहीं सहेगा तो वो एक सुंदर मूर्ति का आकार नहीं ले सकते, बिल्कुल नहीं। मानव जीवन का भी यही हाल है। हम अगर संकट तथा मुसीबत का साथ में संघर्ष ना करें, कभी हमारा जीवन एक सुंदर रूप, एक सुंदर आकार ले नहीं सकता। इसलिए संकट को अपना दोस्त बोलकर सोचो, संघर्ष को अपना साथी बोलकर सोचो, क्योंकि सफलता संघर्ष से पैदा होती है और सफलता आपका सुंदर भविष्य होगा। इसलिए कहा गया है, मुश्किल से भागना आसान होता है, संघर्ष करने वाले के कदम में सारे जहान होता है। परंतु जो संघर्ष को अपना साथी बनाता है, समस्या का अपना दोस्त बनाता है एवं लड़कर चलता है, सारा दुनिया का सफलता उसके पास में आकर पहुंचता है। इसलिए अपना जीवन को सुंदर बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए संघर्ष कीजिए, सुंदर जिनिस सीखिए, उसे जीवन में अप्लाई कीजिए तथा जीवन के लिए संघर्ष को अपनाइए, आगे बढ़कर चलिए, सुंदर भविष्य बनाइए। अगर कहानी अच्छा लगा होगा, मेरे साथ में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे आगे कहानी माध्यम से सुंदर जिनिस जानेंगे तथा जीवन को सुंदर बनाएंगे। गॉड ब्लेस यू।